जितने भी पाकिस्तानी आवाम है ना, इन्हों के घर पे जाओ। खबर आपसे शेयर करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई है। जितने भी पाकिस्तानी आवाम है ना, इन्हों के घर पे जाओ, इनको बाहर निकालो, इनको मारो। ये हराम के पैसे नहीं, हमारे टैक्स में हमारी कौम यहाँ भूखे मर रही है। में घूमने गए हैं ये लोग, ये बेगैरत है, इनको लटका दो। जब तक लटकाओगे नहीं ना, ये हल। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापस आ रही है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वोट उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट टीम। जो घर की छत थी, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी हैं, जब आखिरी बॉल नहीं होती मैच की और वो ग्राउंड के अंदर से भाग जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब की भागते हुए बाकायदा से वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी का करता धरता आखिरी बॉल होने से पहले ग्राउंड से भाग गया। मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें, दो काम एक साथ नहीं हो सकती। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेंगे रंदा फेरे रंदा, क्रैकडाउन करें, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़े सबकी। जिसने मुल्क के साथ हदारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा है, दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां बकरे फाड़ते हैं, रोटियां साथ खाते हैं, गपशप है, ओ माय गॉड बॉन्डिंग हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया। ये दोस्ती यारी इनकी औकात ही नहीं है। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन पीसीबी हैं, पूछना चाहिए उन्हें। और आपने हमें दर्द इसलिए होता है कि हम लड़े हैं, हम ग्राउंड के सोल्जर थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको ना टमाटर मारे, ना अंडे मारे, इनको गोली मारे। वो कह रहे हैं कि इनको गोली मारे, इनको शूट करें अपने। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह से हार कर आती थी ना, इन्हें जूते मारे जाते थे, इनके मुंह काले करके इन्हें पुतले जलाए जाते थे, इन्हें अंडे और टमाटर गंदे मारा करते थे और लोग गंदा पानी लेकर जाते थे और जाकर इनके ऊपर फेंकते थे और ये मुल्क में आ नहीं सकते थे, आगे पीछे भागते थे, ये पेंटे टाइट करके भागते थे क्योंकि इन्हें पता था कि पीछे खैरतमंद कौन है। मैं दंग रह गया खुद ये मनाजिर देखें कि लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं इन लोडे लफाड़ों, इन डफरों को देखने के लिए, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। हर दफा गिर जाते हो तुम लोग, कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों की इस क्रिकेट के ऊपर। ये सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दे या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दे, इनकी औकात ही है। तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं, अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे। नकवी को चाहिए कि रंदा फेरे, 6 से 8 खिलाड़ियों को उठाकर बाहर फेंके, उनकी शक्लें दिखाए, उनके नाम बताए, उन पर लान ताना, उन पर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बने, उनकी फैमिलीज को टैग करें, उनकी बेगमात को टैग करें, उन्हें मैसेजेस दें और लगातार उन्हें बताएं कि ये आपने मुल्क के साथ धोखा किया है। क्या क्रिकेट खेलते 5वीं क्लास के बच्चे और बातें सुनो कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर। अरे बच्चा टीमों के सामने करते हो, आज टाइम था ना, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब कि इसकी क्या सोच है। अफरीदी तू आज मुझे खराब बोलेंगे, तुझे मैं 6 बॉलों में 6 छक्के मारूंगा, चैलेंज है तुझे मेरा। ये मेरा दोस्त है, ये इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। वही हुआ जिसका डर था यार ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर, क्या अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे कमाल नहीं है यार ये क्रिकेट, ऐसी क्रिकेट होती है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल के बाद जैसे ही पाकिस्तान टीम हारी, एक तो उन्होंने गड़बड़ कर दी कि ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को, दूसरी तरफ ये उनकी जो आवाम है उसमें इतना गुस्सा इस टाइम बहुत ज़्यादा। आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम को उनके गुस्से से बचने के लिए रात को अपने देश में भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर वो दिन में जाते तो वहाँ पर बहुत सारी आवाम होती, बहुत सारे लोग होते जो उनकी ऐसी तैसी मार देते, इसलिए उनको रात को करीब 12 के बीच में वहाँ पर लैंड कराया गया और उनको वहाँ से लेकर गया गया। लेकिन तब भी 12 बजे के आसपास भी जितने लोग भी एयरपोर्ट पर थे, उन लोगों ने पाकिस्तानी टीम का स्वागत अंडे और टमाटरों से किया और भाई ये डिज़र्व करते हैं इस तरह की, क्योंकि ये जिस तरह की बकचोदी करके आ रहे हैं ना, ये हमारे देश में होता है या उनके देश में होता है। भाई आवाम को चाहिए होता है इंटरटेनमेंट। अब आप इंटरटेनमेंट तो कर रहे हो लेकिन आप जीत नहीं रहे, तो भाई आपको लाठी डंडे पड़ने तय हैं। पाकिस्तान है यार, ये 83 for 1 सही है, उसके बाद 146 for पूरी टीम आउट। शर्म का मकाम है, ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई। हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि आप करो ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं करते? किसने मना करा है? पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। वसीम अकरम आज शर्मिंदा हुआ है। वसीम अकरम को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर कपड़े उतरे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब उसके सामने खड़ा होकर उस पर हंस रहा था, मुझे यहां पर बैठकर शर्म आ रही थी। जावेद मियांदाद बोलने के काबिल नहीं रहा, बासित अली, अब लेजेंड राशिद लतीफ, बर्बाद करके रख दिया हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को। हम क्रिकेट खेले आए नहीं है, असल में हमारा मोमेंटम नहीं बना, 10 मिनट तक हमारा बना, उसके बाद टूट गया, तो क्या मोमेंटम फ्रिज में चला गया। कोई मसला नहीं है, हम हार के भी खुश है और कुछ लोग हैं जो जीत के भी नाराज है।
तो वैसे हमारे क्या हो सकता है, हम खुश है, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। आगा जी को रेस्ट करवा दें, हाँ रेस्ट करवाते हैं उसको। एक दफा फिर पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ, हमारी शिनाख्त के साथ, हमारी खुशी के साथ, हमारे फेस्टिवल के साथ, हमारे त्योहार के साथ खेला गया है। तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहे, लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों की इस क्रिकेट के ऊपर। अगर 200 रन नहीं मार सकते थे, कमाल है तुम्हें यार। ये क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान यार, क्या देख रहे? मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वोट उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट ठीक नहीं हुई अभी तक। मेरा दिल इस वक्त यार लाल पे यार अली, मतलब अब मुझे मत बुलाया करो यार जब ये खेला करे पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक, मैं क्रिकेट से ताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा मैं किसी दिन यार। ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर, क्या अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे कमाल नहीं है यार। ये क्रिकेट ऐसी क्रिकेट होती है। इफ़े भाई थोड़ा सा धीरे रखिए, क्योंकि जब इफ़े भाई बात करते हैं मेरी भी जज्बात अब साथ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा मोहसिन भाई का सर झुका हुआ, ये वो सर है जो ना एंडी रॉबर्ट्स के सामने झुका, ना जेफ थॉमसन के सामने झुका, ना डेरिस लिली के सामने झुका, लॉर्ड्स में सर झुका। इस सर ने पाकिस्तान का सब जलाली पर हमेशा सर बुलंद किए रखा, लेकिन आपने देखा इस पैथेटिक परफॉर्मेंस से मोहसिन हसन खान साहब जैसे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स का सर भी झुक गया है। शर्म का मुकाम है कि आप जीत के ट्रैक पे गामजदी नहीं हो रहे, और जो शख्स जीत के ट्रैक पे ला रहा था उसको आपने साइड कर दिया। अली मैं बड़ा हो रहा था, मैं इन लोगों को देखता हुआ आ रहा हूं यार, मेरे हीरोज से मैं पोस्ट कार्ड से लेता हुआ चलता हुआ आ रहा हूं इन लोगों की क्रिकेट को यार। कहां लाके मारा है तुमने यार? क्रिकेट का सर उठाने के लिए अब कोई बच्चा नहीं बचा यार। तुम्हें नहीं जानते लोग पाकिस्तान में जो तुम लोग खेल रहे हो। नहीं, तुम्हारे बाप की टीम थी कि तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया है, और तुमने इस मुल्क के इस कौम के मुंह पर जूता मारा है। जिस तरह से ये टीम वहां पर गई और कहा जा रहा है कि 8 से 9 खिलाड़ी या 6 से 8 खिलाड़ी, यानी 6 खिलाड़ियों का तो कंफर्म है ये दोस्ती यारी गपशप की बुनियाद पर खेल रही थी। तो ये दोस्ती यारी गपशप जो भी खिला रहा था, ये उसके बाप की टीम नहीं थी, ये हमारी क्रिकेट टीम थी, पाकिस्तानी कौम की क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान के लिए एजाज था इनका जीतना, हम सेलिब्रेट का, हमें कुछ भी नहीं देते थे। ये ट्रैफिक इनके लिए रुकती है, हम लोग खड़े होकर खजल हो जाते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं महसूस कर रहे। सियासतदानों को हम गालियां देते हैं, हम जजेस को गालियां देते हैं, लेकिन क्रिकेटर के लिए जब हमें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, हम तालियां बजाते हैं, हम सलूट मारते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं जी, ओके जी कोई मसला नहीं। हमारी क्रिकेट टीम पिंडी स्टेडियम में मैच होता है, मैं कसम आपसे उठाकर कहता हूं कि 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मैं दंग रह गया खुद ये मनाजिर देखें कि लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं इन लोंडे लफाड़ों, इन डफरों को देखने के लिए। 6-7 बंदे अपने खिला दिए, यानी 6-7 बंदे इसने अपनी दोस्ती यारी की बुनियाद पर शद्दी खेलेगा, शद्दी लेग स्पिन करेगा, शद्दी बैटिंग भी करेगा, शद्दी पावर प्ले में आकर भी खेलेगा और शद्दी खेलेगा। उसके बाद नकवी साहब कह रहे हैं कि मैं सर्जरी करूंगा। मेरे ख्याल में इस हाई टाइम के मोहसिन नकवी साहब के पीछे खड़ा हुआ जाए। मोहसिन नकवी इसने बर्बादी की है पंजाब के अंदर, बीइंग अ सीएम। मोहसिन नकवी बीइंग एन इंटरिम मिनिस्टर इज अ डिजास्टर। हमारे जो बड़े फैसला साज है, कम से कम खुदा का नाम है, कम से कम इस दफा फैसला कर लें, या मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें। 2 काम एक साथ नहीं हो सकती। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेंगे रंदा फेरे रंदा, क्रैक डाउन करें, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़े सबकी। जिसने मुल्क के साथ हदारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा है, दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर, कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां। तो दूसरी तरफ हारिस रऊफ इकलौता ऐसा बंदा है पाकिस्तान की टीम में जो सिर्फ इंडिया के लिए खेलता है। आप उसको कहीं भी कोई मैच उठा कर देख लो, उसने हमेशा मैच इंडिया को जितवा कर दिया है, चाहे वो MCG का मैच हो, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो। ये बंदा बोलता बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जब करने का टाइम आता है ना, उससे कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं। आप इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा बॉलर माना जाता है शाहीन अफरीदी के बाद करंट टाइम में, लेकिन तब भी सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस देता है बंदा। ये इतनी गंदी परफॉर्मेंस देता है कि पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि भाई ये बंदा इंडिया के लिए खेलता है, ये रो का एजेंट है। ठीक है, वो सब तो खैर मजाक की बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि भाई हारिस रऊफ खेला है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं हमारा मैच फंस जाता है तो भाई इस तरह का बंदे जब आता है ना बॉलिंग करने के लिए, तो अलग कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा ये बंदा, इसको मैंने पहले मार रखा, अब भी मार दूंगा। ये तो तिलक वर्मा ने किया, जैसे विराट कोहली ने किया। इसमें बहुत मज़ा आता है देखने में। का मैच देखते हुए मुझे एक बार तो ये यकीन हो गया था कि भाई पाकिस्तान लगता है मुझे एशिया कप से बाहर हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग करता था ना, उसको देख कर लग रहा था कि भाई इंडिया के खिलाफ जिन्होंने रन बनाए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनसे धोखे से बन गए थे या फिर इंडिया की गलती से बन गए थे। क्योंकि इंडिया ने उनकी बहुत सारी कैचेस छोड़ी थी, शायद यही वजह थी कि उनसे 170 रन बन गए थे। वरना इस एशिया कप में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम 150 भी पार करने लायक है। खैर, इन्होंने 135 रन तो बनाए, लेकिन बहुत मर के बनाए। शुक्र है मोहम्मद नवाज़ का, जिसने भाई आखिर में आकर थोड़ी बैटिंग की अच्छे से और पाकिस्तान की नैया पाल लगा दी। वरना इनका झोला पैक होने के लिए तैयार था, और सीधा कराची के लिए। फिर ये लोग इनकी बोलती बंद हो जाती कि भाई इंडिया को फाइनल में हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते। फिर ये सीधा घर बैठ जाते। अभी दिन का एक मैच और है बांग्लादेश से, और भाई बांग्लादेश ऐसी टीम है ना, जब वो हराने पर आती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देती है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए जीतना आसान होगा वहाँ पर भी।